बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई होप आप ठीक होंगे। ये हमारा आखिरी सेशन है मार्केट्स एंड बाज़ार्स को लेके। इससे पहले हम कुछ पुराने बाज़ारों का जिक्र कर चुके हैं, कुछ पुरानी मार्केट्स के बारे में भी बात कर चुके हैं और कुछ को हमने हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव से डिटेल से डिस्कस किया है। जिस सन टोलेंटन मार्केट की डिटेल मैंने बताई कि मैंने अपनी वीडियो में प्रोवाइड की हुई है, और कुछ को हमने जर्नली देखा है और हम ये पोटेंशियल देखते हैं कि अगर हम इनके आर्किटेक्चर और इनकी हिस्ट्री के बारे में जानना चाहें और उसको लाहौर से लिंक करना चाहें तो इसमें कितना कितना कुछ और हो सकता है। इस सेशन में हम स्पेसिफिकली आज उन शॉपिंग सेंटर्स की बात करेंगे जो कि जिनको आप कंटेम्प्रेरी या मॉडर्न भी कह सकते हैं। आई मस्ट से कि जो प्योरली पार्टीशन के बाद हमारे सामने आए और जिन्होंने कुछ नए ट्रेंड्स को जन्म दिया। तो पहला जो शॉपिंग मॉल जब हम सोचते हैं हमारे सामने आता है तो डेफिनेटली जिसका नाम हम सब लोग लेंगे दैट इज पैनोरामा। मॉल रोड जिसको ऑफिशियली शायर कायदे आज़म कहते हैं वहाँ पे एग्जिस्ट करता है और मुख्तलिफ तरह के की प्रोडक्ट्स वहाँ पे किसी दौर में सेल हुआ करती थी। इलेक्ट्रॉनिक्स की भी शॉप थी और आई मस्ट से कि दिस इज एक्सकलेटर्स पहली दफ़ा इंस्टॉल हुए थे और बैक इन 90s पैनोरामा से शॉपिंग करना एक बहुत ही स्टेटस समझा जाता था। बड़ी कंटेम्प्रेरी बिल्डिंग है, बड़ी फ्लैट सी शीशे की जो फसाड है और उस वक्त का जो आर्किटेक्चर था उसको सामने रख के ये बनाया गया। इट इज़ अ बेसमेंट और ग्रेजुअली उसकी जो फैसिनेशन थी वो लाहौरीज में थोड़ी सी कम हो गई और लेकिन आज भी ज़्यादातर जो ब्रांड शॉप हैं और ब्रांड में भी जो मेल के ब्रांड्स हैं उसमें नेट भी मिल जाती है, उसमें वेडिंग के भी जितनी भी उसमें शूज़ भी हैं। तो अगर आपने एक 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 बजट में रह के इस तरह की कोई चीज़ परचेज करनी है तो यू कैन गो टू द पैनोरामा सेंटर। पैनोरामा के बाद जो दूसरा बड़ा नाम हम सब लोगों के जहनों में आता है डेफिनेटली वो लिबर्टी मार्केट है। लिबर्टी मार्केट का प्लान तो 1960s में डेवलप हो गया था और उसके कुछ अर्से बाद उसको एग्जीक्यूट किया गया। अब आप गौर करें कि लिबर्टी मार्केट से पहले जितने भी शॉपिंग प्लाजास थे या जितनी भी शॉप्स थी, जितनी भी मार्केट थी, उसमें जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम हमें देखने को मिलता है वो पार्किंग का है, उसकी एक्सेस का है। डेफिनेटली लाहौर एक्सपेंड कर रहा था, गुलबर्ग एक नया एरिया था जो न्यू लाहौर बन के सामने आया, तो उसको एक मार्केट की ज़रूरत थी, तो लिबर्टी मार्केट प्लान की गई। इट्स अ सर्कुलर मार्केट कि जिसमें मुख्तलिफ तरह की शॉपिंग प्लाजास हैं, मुख्तलिफ तरह के ब्रांड्स आज भी हैं और इसके साथ साथ जो सबसे फैसिनेटिंग बात है इसमें कि इसमें बहुत एक्सटेंसिव पार्किंग भी मौजूद है। आज भी अगर आप लिबर्टी जाते हैं तो आपको पार्किंग का कोई बहुत मेजर इशू नहीं होता अनटिल अनलेस जब तक कोई कोई इवेंट ना हो रहा हो। तो लिबर्टी मार्केट ने एक आइकॉन्स जो हैं उनको जनरेट कर दिया और तो विद with the construction and with the establishment of the Liberty Market, जिस जिस सड़क को बहुत ज़्यादा बूम मिला उसको आज हम मेन बुलेवर्ड कहते हैं गुलबर्ग की। तो डेफिनेटली उसकी इस्टेब्लिशमेंट के बाद उसकी कंस्ट्रक्शन के बाद बहुत सारे और सराउंडिंग में हमें शॉपिंग एरियाज देखने को मिले। इसमें से कुछ स्पेशलाइज थे और कुछ जर्नल थे जिसमें हर तरह की चीज़ें मिल जाती थी। एक बहुत बड़ा नाम जिसने ट्रेंड को चेंज किया ख़ास तौर पर मोबाइल, इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर, लैपटॉप, वो था हफीज सेंटर। 90s was a time when computer become very popular in लाहौर और इन पाकिस्तान। तो उस वक़्त इस गैप को फिल किया दो भाई थे, उन्होंने मेन बुलेवर्ड पे एक स्टोरी की बुनियाद रखी जिसको हफीज सेंटर कहते हैं। इट्स मल्टीपल स्टोरी बिल्डिंग जिसमें आज भी आपको मुख्तलिफ तरह के जो ब्रांड्स हैं इलेक्ट्रॉनिक्स के वो मिल जाते हैं। डेफिनेटली एज आई मेंशन बिफोर इस चीज़ ने भी इवॉल्व किया है। शुरू में ये चीज़ शायद सिर्फ और सिर्फ कहीं पे ये मोबाइल से पहले ये कंप्यूटर्स में थी, लेकिन अब आपको
वहाँ पे बहुत सारी और इलेक्ट्रॉनिक्स की चीज़ें भी मिल जाती हैं। फी सेंटर की कंट्रोवर्सी 18 अक्टूबर 2020 को उसमें आग लग गई थी और उसके बाद उसको दोबारा से रेनोवेट किया गया। जब हम फी सेंटर की बात करते हैं तो साथ ही दूसरा बड़ा प्लाजा जो जो लाहौर में बनाया गया, और आई मस्ट से कि उसने एक नई बुनियाद रखी है लाहौर में शॉपिंग की और शॉपिंग प्लाजा की और बिजनेस की और शॉपिंग कल्चर की, वो पेस है। पेस पाकिस्तान 1995 में पहली दफ़ा ओपन हुआ और उसने एक्सकलेटर्स इससे पहले भी लाहौर में थे, लेकिन पेस के एक्सकलेटर्स ने, चूंकि वो चलते रहते थे और इसकी वजह से उसको बहुत ज़्यादा पॉपुलैरिटी हासिल हुई। और इसके अलावा उन्होंने एम आलम रोड पे और मॉल टाउन में और भी जगह इसकी ओपनिंग की, लेकिन जो जो पॉपुलैरिटी पेस मेन बुलेवर्ड को मिली वो किसी और को हासिल नहीं। लेकिन अनफॉर्चुनेटली पेस के साथ भी थोड़ा सा मिसफॉर्चून हुआ और 2022 में इसमें आग लग गई, जिसमें ये ऑलमोस्ट मैक्सिमम डैमेज इसको आग से हुआ और उसके बाद से इसको रीओपन नहीं किया गया। तो पेस वाज द आई इन माय लाइफ, पेस इज कंसिडर्ड टू बी द वेरी फर्स्ट मल्टीपल ब्रांड्स शॉप, जिसमें एक ही फ्लोर के नीचे आपको मुख्तलिफ तरह की, और इट वाज अ मल्टीपल स्टोरी बिल्डिंग। तो पेस के अलावा जब हम ऑल और गुलबर्ग में बात करते हैं तो हमारे जहन में जो रोड का नाम आता है वो एम आलम रोड है। वैसे तो उसकी वजह शोहरत फूड और मुख्तलिफ तरह के ब्रांड्स हैं, लेकिन एक और चीज़ जिसको एम आलम रोड ने बहुत ज़्यादा पॉपुलैरिटी दी वो है वहाँ के जो जो दुकानें हैं, जो कपड़े की दुकानें हैं और स्पेशली हायर एंड ब्रांड्स हैं, वो सारे एम आलम रोड पे एग्जिस्ट करते थे। इट वाज नेम्ड आफ्टर पाकिस्तानी एयर कमांडर मोहम्मद एम आलम, जिन्होंने सितारे जुर्रत भी थे और उन्होंने 1965 की वॉर में इंडिया के 1 मिनट में प्लेन गिरा के रिकॉर्ड कायम किया। आज भी ये बहुत ही इट्स कंसिडर्ड टू बी द वेरी पोश एरिया और मुख्तलिफ होटल्स वहाँ पे मौजूद हैं, रेस्टोरेंट्स वहाँ पे मौजूद हैं एम आलम रोड पे। तो इस तरह का ये वैसे कंप्यूटर जनरेटेड है, लेकिन आपको इस तरह की के कुछ शॉपिंग सेंटर्स भी वहाँ पे देखने को मिलते हैं। तो एज ही मैं मेंशन फॉर पहले भी मैं बात करता हूँ कि लाहौर की एक्सपेंशन जब होती है तो इसके साथ साथ मुख्तलिफ और भी जो कॉलोनीज़ हैं वो बनना शुरू होती हैं, हाउसिंग स्कीम्स बनती हैं। इसमें इकबाल टाउन है, जौहर टाउन है। तो इकबाल टाउन के साथ एक एग्जांपल हमें नज़र आती है, एक छोटी सी मार्केट से शुरू हो के एक बहुत बड़ी वेल मार्केट की इस्टेब्लिशमेंट इज़ अ मून मार्केट। मुख्तलिफ तरह की शॉप्स अवेलेबल हैं, खाने पीने का कल्चर भी वहाँ पे आपको देखने को मिलता है। लेकिन उसके साथ एक और मार्केट भी है जिसको हम क्रीम ब्लॉक कहते हैं। क्रीम ब्लॉक की मार्केट, जो लोग कपड़ों की खरीदारी करते हैं और स्पेशली रेडी टू वेयर और किड्स वेयर, वादत रोड के साथ एक मार्केट है जिसको क्रीम ब्लॉक मार्केट कहते हैं। इस मार्केट में ज़्यादातर डेफिनेटली इन द बिगनिंग जो बी पेयर है गारमेंट्स का, वो यहाँ से मिल जाता था, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता तकरीबन सारे बड़े आउटलेट्स यहाँ पे बन गए। अब मुख्तलिफ इट्स डिफ़िकल्ट टू रिकग्नाइज कि जी क्या चीज़ असली है और क्या चीज़ नहीं, क्योंकि हर तरह का ब्रांड अब यहाँ पे क्रीम ब्लॉक में एग्जिस्ट करता है। इस तरह का कुछ आर्किटेक्चर हमें देखने को मिलता है यहाँ पे, वेरी वेरी फंक्शनल, वेरी contemporary. Fortress Stadium, how can we ignore the important area of Fortress Stadium? बेसिकली ये एक फोर्ट्रेस था जहाँ पे हॉर्स एंड कैटल शो हुआ करता था और इसकी सराउंडिंग में एक स्टेडियम मौजूद था और उस स्टेडियम में ग्रेजुअली मुख्तलिफ शॉप्स की बुनियाद रखी गई। इसको वजह शोहरत मिली 1977 में, जब यहाँ पे जॉयलैंड जो एक अम्यूजमेंट पार्क है उसको इनॉग्रेट किया जाता है। और उसके बाद डेफिनेटली ये जगह डेवलप होनी शुरू हुई, उसके गिर्द शॉप्स बनी और अब वहाँ पे मुख्तलिफ तरह की शॉप्स यहाँ पे हमें देखने को मिलती हैं फोर्ट्रेस स्टेडियम। अगर हम इसकी
अगर हम इसके आर्किटेक्चरल स्टाइल को देखें तो इसको स्टेडियम प्रीसिंक्ट भी कहा जाता है। मीन स्टेडियम प्रीसिंक्ट एक स्पेसिफिक किस्म का आर्किटेक्चर है जो कि स्टेडियम्स के इर्द गिर्द डेवलप हो जाता है, और ये इसकी बड़ी बेहतरीन कमर्शियल यूटिलाइजेशन है। रेस्टोरेंट, शॉप, एंटरटेनमेंट वेन्यूज और ये सारी चीज़ें हमें फोर्ट्रेस में नज़र आती हैं। स्टेडियम प्रीसेंट्स की एक और एग्जांपल हमें कजाफी में भी देखने को मिलती है, लेकिन वहाँ पे अभी उसको वो पॉपुलैरिटी हासिल नहीं हुई जो हमें फोर्ट्रेस में हम देखते हैं। 90s के बाद देयर कम 2000 एंड लेट 2000 देयर कम अ रेवोल्यूशन इन द शॉपिंग प्लाजा। जब यहाँ पे कुछ इंटरनेशनल चेन एंटर होती हैं, उसमें कुछ दो बहुत इंपॉर्टेंट है। वन इज कॉल्ड मेट्रो। अब मेट्रो स्टार्ट अपने ऑपरेशंस को 2007 में स्टार्ट करती है, और बहुत जल्दी मुख्तलिफ तरह पे अपनी अपने जो वेंचर्स हैं वो बना लेती है। मेट्रो कुछ इस तरह से देखने को मिलता है। अच्छा, मेट्रो के साथ डेफिनेटली मेट्रो ने एक मुख्तलिफ तरह का बिजनेस मॉडल हमें दिया। ये रिटेल की भी शॉप है, इसके साथ साथ इसमें आप होलसेल का भी कमी नहीं, होलसेलर और रिटेल दोनों के लिए इसमें इंटरेक्शन मौजूद है। दोनों की प्राइस डिफरेंट है। बहुत सारी रिटेल की मार्केट को इन्होंने गैदर किया, पहली दफ़ा जो टैक्स पेयर है उसको बेनिफिट दिए, और इस तरह के बहुत सारे बिजनेस मॉडल जो है वो एक सक्सेसफुल बिजनेस मॉडल पाकिस्तान में शुरू किया। लेकिन इसके साथ जो आर्किटेक्चर में सबसे बड़ी तब्दीली मेट्रो लेकर आई लाहौर में, वी कॉल्ड इट मॉड्यूलर आर्किटेक्चर और मॉड्यूलर कंस्ट्रक्शन। मीन जो मेट्रो के ज़्यादातर स्टोर्स हैं वो असम्बल हुए हुए हैं, वो किसी ऐसे मटेरियल से नहीं बने हुए जिसको हमें डीकंस्ट्रक्ट करना पड़े। वी कैन सिंपली उसको मुख्तलिफ टूल्स की मदद से इंस्टॉल किया जा सकता है और री इंस्टॉल और अन इंस्टॉल किया जा सकता है। इसकी वजह से मेट्रो ने एक और रेवोल्यूशन हमारे यहाँ लेकर आई है, कैसे आर्किटेक्चर का, जो फैब्रिकेटेड हैं, जो कि अदर देन ब्रिक और अदर देन इस तरह के मटेरियल से हैं जो कि बहुत सॉलिड है। तो मेट्रो के साथ साथ एक और नाम, एक कॉल्ड हाइपर स्टार। बेसिकली हाइपर स्टार वॉज अ जॉइंट वेंचर ऑफ अ पाकिस्तानी ग्रुप एंड अ कैराफॉर। उन्होंने इनिशियली कैराफॉर को का नाम पाकिस्तान में इस्तेमाल नहीं किया। 2009 में हाइपर स्टार के नाम से लाहौर में ये फोर्ट्रेस में ओपन हुआ, और इसके साथ आप देखते हैं कि एक बहुत एक एक रेवोल्यूशन हमें देखने को मिलता है जब ये दोनों इंटरनेशनल चेन पाकिस्तान में सक्सेसफुल हो गई, मेट्रो एंड हाइपर स्टार। तो यहाँ के जो लोकल कंपनीज थी, उनको एक बहुत बड़ा पोटेंशियल नज़र आया लाहौर के शॉपिंग ने और लाहौर के बिजनेस सेंटर्स में इन्वेस्ट करने के लिए। तो इसमें दो बड़ी इन्वेस्टमेंट, मीन एम्पोरियम मॉल, इट्स अ ह्यूज मेगा स्ट्रक्चर प्रोजेक्ट, 2.7 मिलियन स्क्वायर फीट का, 200 स्टोर्स हैं इसमें, 5 स्टार होटल है, जो कि निशाद ग्रुप का बेसिकली प्रोजेक्ट था। 2016 में इसको ओपन किया गया एंड इट्स रनिंग वेरी सक्सेसफुल। वी कैन सी दिस काइंड ऑफ एन एम्बियंस। मोटरसाइकिल को ज़रा भूल जाइएगा। एक और बड़ा प्रोजेक्ट जिसको पैकेजेस मॉल कहते हैं, ये वेरी नेक्स्ट ईयर शुरू हुआ वॉल्टन रोड पे, और इस अगेन ये भी बहुत बड़ा मॉल है। एक्चुअल में दीज टू आर कंसिडर्ड एज ए ट्रू सुपर स्टोर्स। आपको इसमें कैराफॉर भी नज़र आता है, ब्रांड शॉप भी, फूड कोर्ट भी, उसमें बच्चों के अम्यूजमेंट पार्क्स भी नज़र आते हैं। तो पैकेजेस मॉल इस तरह की कुल लुक आप लोग को देता है। अच्छा, यहाँ पे एक बात मैं आपको बहुत इंपॉर्टेंट बताऊं कि जो पैकेजेस मॉल है उसने जिस आर्किटेक्चर की टेक्निक को इस्तेमाल किया, इसको एडेप्टिव रीयूज कहते हैं। मीन पैकेजेस मॉल वाज एक्चुअली अ फैक्ट्री, और उन्होंने उसको रीयूज को कंप्लीटली डिमोलिश करने की बजाय उसको कन्वर्ट किया है कमर्शियल शॉपिंग मॉल में। और दिस इज़ अ वेरी अमेजिंग एग्जांपल ऑफ एडेप्टिव रीयूज, जिसमें हमने एस्थेटिकली उसको प्लीजिंग भी बनाया है और साथ साथ उसकी यूटिलाइजेशन भी की है। So these are the few modern
और कंटेम्प्रेरी शॉपिंग मॉल्स जिस सेशन में हमने डिस्कस की, लेकिन दैट्स नॉट ऑल. We can see different shopping mall in बहरिया now और लेक सिटी, और इसके अलावा बहुत सारे अमाना मॉल, देयर मैनी मल्टीपल, एंड इट्स वेरी डिफिकल्ट टू लिस्ट डाउन ऑल द शॉपिंग मॉल्स. मैंने सिर्फ उनका जिक्र किया है जिन्होंने एक ट्रेंड दिया शॉपिंग में. आई होप ये वीडियोस या ये सीरीज ऑफ वीडियोस आपके लिए इंफॉर्मेटिव रही होंगी. अब इससे रिलेटेड कोई भी डिस्कशन हो, यू कैन कॉन्टैक्ट मी. थैंक यू वेरी मच.